देखो अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल से पहले हम क्या देखेंगे, साइन कन्वेंशन, राइट, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। साइन कन्वेंशन है ना, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। रीजन ये है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो हमें पता ही चलता है कि हमें फोकस कब नेगेटिव पे लेना है, कब पॉजिटिव पे लेना है, या हमारा जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा वो कब पॉजिटिव में होगा, कब नेगेटिव में होगा, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। अब देखो जैसे मान लो कि अगर ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। यहाँ पे हमारा पोल, ये मान लो हमारा क्या है, फोकस, एंड ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, हर केस में हमने एक चीज यहाँ पे देखा था कि भाई जो भी हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर रहे थे वो सब कुछ हमारा इधर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हम इधर की तरफ ही पुट कर रहे थे, क्लियर। अब देखो इसको समझने के लिए ना हम यहाँ पे एक चीज करते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन, अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, सिंपल एक लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो आपने मैथ में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा था ये चीज, और वहां पे मैथ में आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था भाई कि इस जीरो से इस पॉइंट से हमारा इधर साइड सब क्या होता है, पॉजिटिव, इधर साइड सब क्या रहते हैं, नेगेटिव, अपर साइड सब क्या रहता है, पॉजिटिव, नीचे साइड सब क्या रहता है, नेगेटिव। बस हमें यही चीज ध्यान देना है कि देखो अब पोल के राइट जितनी भी चीजें होंगी सब किस में रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। पोल से इधर जितनी भी चीजें रहेंगी सब क्या रहेंगी, नेगेटिव, राइट। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में जितनी भी चीजें होंगी सब पॉजिटिव रहेंगी, एंड प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितनी भी चीजें होंगी सब किसमें रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी, तो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, राइट। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखो एक जब हम बुक में पढ़ते हैं ना तो हमें क्या रहता है कि भाई कि अगर कोई भी चीज लाइट, रे ऑफ लाइट के अपोजिट है, अब देखो रे ऑफ लाइट हमारा ऐसे ही जाएगा, रे ऑफ लाइट जब भी जाएगा वो इस साइड में जाएगा रे ऑफ लाइट, तो जब रे ऑफ लाइट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये फोकस हमारे उसके यहां से इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये सारी चीजें हमारी किसमें रहेंगी, नेगेटिव में आ जाएंगे। मान लो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कहीं पुट कर रहे हैं, तो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन ये है, पोल से या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट हमारा इधर की तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बट हमें क्या ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स के, तो हम इतनी सारी चीजें हम नहीं सोचेंगे। हाँ एग्जाम में अगर हमारे एक 1 मार्क्स से पूछता है कि अगर रे ऑफ लाइट कोई हमारा किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इमेज बन रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोकस है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका साइन क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्लियर। याद रखने के लिए हमें क्या करना है कि हम एक पोल को एक हम क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, और इस पोल से राइट जितनी भी चीजें होंगी सब पॉजिटिव में, इस पोल से लेफ्ट जितनी भी चीजें रहेंगी सब नेगेटिव में, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी चीजें रहेंगी सब पॉजिटिव, नीचे जितनी भी चीजें रहेंगी सब नेगेटिव, राइट। अब देखो यहाँ पे कि भाई जो, अब देखो ऑब्जेक्ट तो हम इधर ही रखते हैं, इस कॉनकेव के केस में अगर ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव के केस में हमारा ऑब्जेक्ट किधर रहता है, इस पोल से लेफ्ट साइड में रहेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, राइट। देखो इमेज भी सारे हमारे इधर बनते थे एक्सेप्ट लास्ट केस, राइट। तो जो इमेज डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव, एक्सेप्ट लास्ट केस, दैट इज इफ ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट। इस वाले केस के लिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है बिटवीन फोकस एंड पोल,
इस केस में जो हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, वो क्या रहेगा बच्चा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो बियॉन्ड मिरर बनता है, राइट? अगर हम इस देखो पहला ऑब्जेक्ट हमारा ऑलवेज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव रहेगा एक्सेप्ट लास्ट केस, इस वाले केस को छोड़ के। देन अगर हम थर्ड बात करें कि हमारा भाई फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, तो आप देखो फोकल लेंथ हमारा यही होता है, तो अगेन ये अपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। देन अब देखो कि अगर ये मान लो कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, देखो चलिए देखो, अगर ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा रहा है भाई। अगर हम ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा तो एक रे हमारा इधर से निकलेगा, एक रे ऐसे जाएगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल मींस ऑब्जेक्ट हाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस की कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट हाइट होगा, जो ऑब्जेक्ट हाइट होगा वो क्या रहेगा हमारा? पॉजिटिव। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? इमेज हमारा डाउनवर्ड इन्वर्टेड बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनता है। जो इमेज हाइट होगा, जो इमेज हाइट होगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अगेन एक्सेप्ट सिक्स्थ केस, एक्सेप्ट लास्ट केस, दैट इज ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। इस वाले केस को छोड़ के बाकी हर केस में हमारा इमेज का हाइट कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, राइट? देखो अब अगर यहीं पे हम कॉन्वेक्स का अगर हम यहीं पे केस ले लें, कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम यहां पे केस ले लें, राइट? देखो ये मिरर के लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर हम यहां पे कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम केस लें तब क्या होगा? तो देखो ये हमारा क्या रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा क्या बनेगा बच्चा? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये हमारा क्या हो गया? पोल, ये क्या हो गया? फोकस, एंड ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिर्फ ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, या तो इनफाइनाइट पे होगा या बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल होगा। दो केस में निकल पड़ा था। अब देखो कि सेम सिचुएशन यहां भी कि पोल से लेफ्ट में जितनी भी चीजें होंगी सब नेगेटिव में होंगी, पोल से राइट जितनी भी चीजें होंगी सब किसमें रहेंगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी चीजें रहेंगी सब नेगेटिव, एंड प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी भी चीजें रहेंगी सब किसमें रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑलवेज क्या रहेगा? नेगेटिव। ऑलवेज क्या रहेगा? नेगेटिव। जो डिस्टेंस ऑफ सॉरी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहां पे देखो कि जो हमारा फोकस है वो इस पोल से राइट है तो पॉजिटिव रहेगा, राइट? पॉजिटिव रहेगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यहां पे जो हमारा इमेज बनता है बच्चा, इमेज हमेशा क्या बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा, तो यानी कि जो इमेज का हाइट होगा वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अच्छा देखो यहां पे एक चीज ऐड कर रहा हूं, यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहां पे वो भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? नेगेटिव। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा ऑलवेज। इसके लिए जरा देखो पहला पॉइंट कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से मेजर करते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स का केस हो चाहे वो कॉनकेव का केस हो, राइट? u, तो ये क्या रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करें, इमेज डिस्टेंस की बात करें तो देखो इमेज डिस्टेंस आपने क्या देखा था कि भाई इमेज डिस्टेंस हमारा बियॉन्ड द मिरर बन रहा था। कहां बन रहा था? बियॉन्ड द मिरर बन रहा था दोनों केस में। तो पोल से राइट साइड तो कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर हम इनके फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर हम यहां पे ऑब्जेक्ट हाइट,
ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट की अगर हम बात करें तो ये भी क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बनेगा? ऊपर। अब इमेज क्यों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है? क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगा और वर्चुअल रहेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा, राइट। तो ये कुछ हमारे पास चीजें, देखो कहां पे हमें नेगेटिव लेना है, किस चीज को हमें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, राइट। और ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और आप चाह रहे हैं कि हमारा आंसर गलत ना हो, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है हमारे लिए, हमें दे दिया फोकल लेंथ, हमें दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें दे दिया, राइट, हमें इमेज डिस्टेंस दे दिया, तो हमें क्वेश्चन में हमें साइन के साथ वैल्यू नहीं गिवन होगा। हमें देखना है कि मिरर कौन सा यूज हो रहा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, और उसके अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन क्या करेंगे? यूज करेंगे यहां पे, राइट। तो इसको आप नोट डाउन करो एंड देन हम लगाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। देखो कह रहा भाई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ। आपको क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई f हमारा क्या होता है? r/2 फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो r की वैल्यू कितनी है? 32 डिवाइड बाय 2, तो फोकल लेंथ हमारा कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखिए कि इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ focal length of convex mirror is 15 centimeter, if focal length of a convex mirror is 15 centimeter, find its radius of curvature। हमें 15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ दे रखा है, कह रहा भाई आपको क्या फाइंड आउट करना है? r फाइंड आउट करना है, राइट। तो जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि f इज इक्वल टू कितना होता है? r/2, और ये 2 इधर डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो देखो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2f, तो 2 into 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो जरा। The focal length of a concave mirror, the focal length of a concave mirror is 10 centimeter. Focal length of a concave mirror is 10 centimeter. Find the position of image. Find the position of image of the object placed at a distance of 20 centimeter from the mirror. Okay, question? Add curvature। देखो अब कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, तो जरा एक रफ डायग्राम जरा देखो, एक रफ डायग्राम जरा बनाइए कि ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, राइट। ये हमारा क्या है? पोल, फोकस। अच्छा देखो हमें ना अभी क्या दे रखा है? दो चीजें कह रहा है कि भाई जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर।
एंड कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो मिरर से मान लो कि ये हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप देखो कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या बताया था 2f बताया था, या हमने ये बताया था भाई कि f इज इक्वल टू कितना होता है r/2 होता है। तो ये अगर हमारा 10 है और ये अगर हमारा 20 है, तो ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर, यही रहेगा ना। तो आप देखो कि अगर फोकल लेंथ से ये डबल पे रखा हुआ है, मींस यहां से डबल पे, तो यानी कि ये 2f पे रखा हुआ है, यानी कि कहां पे रखा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यानी कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का कब होगा जब ये हमारा c होगा। भाई c से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही होता है ना। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहां पे बनेगा बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा -20, यही रहेगा ना। बट इसको हम लगा के देखते हैं कि कैसा होगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर से हमारा पोल से लेफ्ट जितनी भी चीजें सब माइनस में। देन यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो मिरर से लेफ्ट में है, तो ये भी कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको क्या पता करना है, v पता करना है कि v मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको पता करना है, पोजीशन ऑफ इमेज पता करना है। फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये हो जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20। अब देखो जरा इसको आप इस साइड लेके आइए, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/10 प्लस 1/20। जरा सॉल्व करो तो -20 प्लस 10, देखो 20 का मल्टीप्लाई इधर 10 का उधर, एंड नीचे 10 into 20, तो ये कितना आ जाएगा -10 अपॉन 10 into 20, होगा कि नहीं होगा। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 1/v हमारा कितना आया -1/20, तो v कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस जो साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा इमेज है वो मिरर से किधर बन रहा है, लेफ्ट बन रहा है, मिरर से किधर बन रहा है, लेफ्ट बन रहा है, तो निगेटिव। अब अगर हम इसके पोजीशन की अगर हम बात करें तो हम पोजीशन क्या बताएंगे कि भाई ये 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है ना, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है ना। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, क्योंकि हम देखो यहाँ पे ये चीज नहीं बोल सकते कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। हाँ, हम इसके आइडिया से हम बता सकते हैं कि भाई फोकल लेंथ अगर हमारा 10 है और ये भी अगर हमारा 10 है तभी ये 20 सेंटीमीटर होगा, तो यानी कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो बनेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्लियर। नेक्स्ट जरा लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of curvature of a concave mirror, the radius of curvature of a concave mirror is 20 centimeter, full stop. Where should an object be placed, where should an object be placed in front of it so that its real image will formed
at 30 centimeter from the mirror, 30 centimeter from the mirror। तो देखो क्या कर रहा है कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन पहले लिखते हैं, यहाँ पे जो गिवन पहले वो हम लिखते हैं 20 सेंटीमीटर, राइट। कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखें कि उसका जो इमेज बनेगा वो 30 सेंटीमीटर पे बने फ्रॉम द मिरर। तो यानी कि इमेज का डिस्टेंस हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, लेकिन एक और चीज यहां पे कह रहा है भाई कि कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे हम प्लेस करें, ऑब्जेक्ट को हम कितने डिस्टेंस पे प्लेस करें, समझे इधर, ऑब्जेक्ट को हम कितने डिस्टेंस पे प्लेस करें कि हमारा जो इमेज बने वो मिरर से 30 सेंटीमीटर बने, राइट। तो देखो हमें मिरर फॉर्मूला तो हमें पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें v पता है, u कैलकुलेट करना है, लेकिन f हमें नहीं पता है। तो देखो हमें r पता है और f इज इक्वल टू कितना होता है, r/2। तो यहां से 20/2 जब करेंगे बच्चा तो f कितना आ जाएगा, हमें 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। f कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर, लेकिन कैसा, माइनस का, कैसा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे आप वैल्यू पुट करो, 1/-10 इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/u, 1/u। कैलकुलेट करो जरा। तो 1/u इज इक्वल टू, हम इसको इधर लेके आ रहा है, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस 1/30, सॉरी 1/10 प्लस 1/30, इसको सॉल्व करो तो 30 1 जा 30 प्लस 10 1 जा 10, एंड इधर क्या आ जाएगा 10 इंटू 30। देखो इधर हमारा कितना आएगा, -20/10 इंटू 30, 10 इंटू 30। देखो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 15 टाइम में ये कट जाएगा। तो 1/u हमारा कितना आ गया, -1/15। तो u इज इक्वल टू कितना, -15 सेंटीमीटर। तो जब u की वैल्यू हमारी -15 सेंटीमीटर आई, तो यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। लिखो जरा। मैं कोई पॉजिटिव लिख जाता है, वही दिक्कत ये नहीं, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा। साइन कन्वेंशन अगर आपने गलत किया तो पूरा का पूरा वैल्यू गलत हो जाएगा, राइट। हमें उसी पे ज्यादा फोकस करना है। साइन कन्वेंशन बताने का रीजन हमारा यही होता है कि हम उस चीज को करें, राइट। अब जरा एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जहां पे हम हाइट वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखो जरा। A convex mirror used for rear view on an automobile, has a radius of curvature of 3 meter, 3 meter, full stop। If a bus is located at 5 meter from this mirror,
find the position comma nature and size of the image अब देखो बच्चे आपको क्या क्या पे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक तो पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब क्या कि हमें v का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है। अब देखो एक चीज कि कौन सा मिरर हम यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो यानी कि जो डिस्टेंस आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव कॉन्वेक्स के केस में। दूसरी चीज पूछा नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स के केस में क्या बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट? दिस वन वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज की बात कर रहा हूं बच्चा, तो जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो साइज जो हाइट होगा इमेज का वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा, तो वो भी हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है बच्चे, यहाँ पे कह रहा है भाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो 3 मीटर दे रखा है। तो 3 मीटर दे रखा है, तो सबसे पहले तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, f कितना हो जाएगा? r/2। तो 3/2 दैट इज 1.5 मीटर। देन हमें क्या कह रहा है कि इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या? u। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हमारे लिए? बस। ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है? बस ही लोकेटेड है कॉन्वेक्स मिरर से कितने डिस्टेंस पे? 5 मीटर। हम यूज कर रहे हैं क्या बच्चा? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? नेगेटिव। ऑलवेज क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि पोल से किधर होता है? लेफ्ट होता है, राइट? अब हमें ये दो चीजें पता है। हमें देखो f पता चल गया, u पता चल गया, राइट? अब हमसे क्या कह रहा है भाई कि हमें कैलकुलेट क्या करना है? साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, राइट? हमें इतनी चीजें हमें क्या करनी है? पता करनी है। तो जरा आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट जरा करो यहां पे, कैलकुलेट में जरा आंसर बताओ फटाफट तुरंत। पोजीशन साइज तो वो रहेगा ना, पॉइंट साइज, उसमें पॉइंट साइज ही रहता है। पोजीशन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, नेचर वर्चुअल। नहीं, अगर हम पोजीशन देखो, अगर हम यहाँ पे पोजीशन की बात करेंगे तो हम ऐसा नहीं बात करेंगे कि बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, वैसे नहीं। जो डिस्टेंस आएगा हम वो डिस्टेंस बताएंगे फ्रॉम द मिरर, है ना? या बिहाइंड मिरर बनेगा ना, तो 15 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर तो नहीं बन रहा है। कॉन्वेक्स का केस है, तो जो इमेज बनेगा वो या तो इधर कहीं बनेगा, या तो इधर कहीं बनेगा, या तो इधर कहीं बनेगा। डिपेंड्स ऑन कि हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, डाटा क्या गिवन है। तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो हम बिहाइंड द मिरर बताएंगे कि इतने डिस्टेंस पे हमारा बन रहा है, राइट? कीजिए ना। 1.2 मीटर बिहाइंड द मिरर एंड नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज होगा डिमिनिश्ड होना चाहिए, नहीं? साइज ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करके बताना है। कैलकुलेट करके हमें बताना है क्या आएगा। अच्छा, एक मिनट। कैलकुलेट करके मींस हमें देखो सिंपली हमसे क्या पूछा है, वो साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो इट मींस कि हमसे मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है इमेज का। क्योंकि देखो अगर वो हाइट पूछता, समझेगा, सुनो, अगर वो हमसे हाइट पूछता कि इमेज का हाइट बताइए, तो उस केस में या तो हमें मैग्नीफिकेशन गिवन होता या फिर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होता। मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें गिवन रहेगा, लेकिन हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, वो आपसे साइज पूछ रहा है, तो साइज बता हमें मैग्नीफिकेशन बताना है, राइट? तो देखो कि सबसे पहले हमारा 1/f = 1/v + 1/u, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.5। अच्छा, ये फोकल लेंथ हमारा किसमें रहेगा बच्चा? पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव।
पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। तो 1/, कितना हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 1/v कैलकुलेट करना है, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/1.5 प्लस 1/5, जरा इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा 5 प्लस 1.5 अपॉन 1.5 इंटू 5 कितना आ रहा है ये 15/13 1.5 upon 1.3 6.5 7.5 और ये कितना आ रहा है 7.5 कितना आ रहा है कैलकुलेटर कितना आएगा बताना 1.3 upon 1.5 1.3 अपॉन 1.5 टोटल आंसर जो कैलकुलेटर का फटाफट कितना आएगा 1.2 के अराउंड 1.2 मीटर यू है क्योंकि अच्छा नहीं है 1.2 अप्रॉक्स हाँ अप्रॉक्स कितना 1.2 तो यानी कि v कितना आ जाएगा 1.2 मीटर। अब देखो बच्चा यहाँ पे कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव मैंने बताया था कि इमेज का डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, जस्ट बिकॉज वो बिहाइंड का क्या बनता है मिरर बनता है, बिहाइंड का मिरर बनेगा, बिहाइंड का मिरर बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेना ये हमारा आ गया एक आंसर। सेकंड हमसे देखो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन से इसमें क्या पूछा है कि इसका नेचर कैसा होगा। तो बच्चा देखो नेचर हमारा कल ही मैंने बताया था आपको, कल ही मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर तो क्या रहेगा नेचर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैग्निफिकेशन। तो देखो मैग्निफिकेशन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था m इज इक्वल टू hi अपॉन ho या फिर माइनस v अपॉन u। तो क्या हमें कहीं हाइट ऑफ इमेज गिवन है, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है? नहीं, लेकिन हमें v पता चल गया, u हमें पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यानी कि मैग्निफिकेशन हम यहां से निकालेंगे, मतलब क्या साइज यहां से हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। अच्छा इसको हम तो कितना आ जाएगा माइनस v की वैल्यू कितनी है 1.2 एंड u की वैल्यू कितनी है -5। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो देखो जरा यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें 1.2 तो कितना आ रहा है 0.24 है ना। ये हमारा क्या जा रहा है अप्रॉक्स। हाँ अप्रॉक्स हम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.24 हमारा क्या आ गया मैग्निफिकेशन, और ये भी कैसा रहेगा हमारा पॉजिटिव में रहेगा। कैसा रहेगा पॉजिटिव में रहेगा। पॉजिटिव में रहने का रीजन ये बाबू कि अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज हमारा इधर की साइड ही बनेगा, राइट। इमेज चाहे वो छोटा बने चाहे वो बड़ा बने, लेकिन रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, रहेगा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो कैसा रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइट। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा, ये चीज नहीं गिवन तो हमने ये वाला यूज कर लिया। जब हमें ये चीज या मैग्निफिकेशन नहीं निकालना रहेगा तो हमें इनमें से कोई इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास इतने टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। लेकिन जो पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, या फिर फोकल लेंथ दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है। और जो रिलेशन मैंने कहा आपको बताया था इनका कि भाई f इज इक्वल टू r/2 या r इज इक्वल टू 2f, राइट। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, डायरेक्ट आपके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है ना, कि विच रिलेशन इज करेक्ट। हाँ तो ऐसा हमें हमारे पास ऑप्शन रहेगा। कभी कभी अगर हमें दोनों ही दे दिया तो वहां पे बोथ का ऑप्शन रहेगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो बताओ। हाँ